नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी दैवीय शक्तियाँ हर समय मौजूद रहती है जिनके अस्तित्व को, जिनकी मौजूदगी को कभी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक इंसान ये कैसे जान सकता है कि दैवीय शक्तियाँ हमारे आसपास मौजूद है या फिर दैवीय जो ऊर्जाएं है वो उनके साथ है या उनका साथ दे रही है। सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं कि जो दैवीय शक्तियाँ होती है वो ऐसे इंसान को मिलती है जो दूसरों का भला चाहता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है या बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा रहता है, या कुछ गलत परिस्थितियाँ है या जो भी कुछ कठिन परिस्थितियाँ होती है उनसे निकलने की हिम्मत रखता है और दूसरों को भी उन परिस्थितियों से निकालने की हिम्मत रखता है। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए उसका एक अटूट विश्वास बना रहता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर है जो उसके साथ ये सब कर रहा है, या इस परिस्थिति में वो कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाएगा। और जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सोचते हैं या दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, तो उनके साथ दैवीय शक्तियाँ हमेशा होती है और उनके साथ ऐसा ज़रूर होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, जो हमेशा आपकी मदद कर रही है, आप पर नज़र रख रही है या उनका आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि दिव्य शक्तियाँ जो है वो आपके साथ है। दिव्य शक्तियाँ कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही है या आपको वरदान मिला है ईश्वर का। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो में दोस्तों हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुल जाना। अगर आपकी अक्सर आँख 3 से 5 बजे के बीच में अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है और ये आपसे कुछ कहना चाहती है या आपको कुछ बताना चाहती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं या जो अमृत बरसता है उससे 3 से 5 बजे के बीच में ही ब्रह्म मुहूर्त के रूप में लोग जानते हैं। जिनकी आँख 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है वो लोग इस पॉजिटिविटी को फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपके आसपास है, तो ये भी एक संकेत है कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है और वो आपसे कुछ खास करवाना चाहती है, या वो आपको एक अच्छी आत्मा समझ कर ये संकेत दे रही है कि अब तो आप उठ जाइए। जीवन जो है ये सोने के लिए नहीं है, आपको इस दुनिया में बहुत कुछ करना है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ये अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के बहुत कम लोग उठ पाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी आँख 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है, या मैं ये कहूँ कि दैवीय शक्तियाँ जिनको कहीं ना कहीं प्राप्त होती है वे इस चीज़ का अनुभव ज़रूर करते हैं। दूसरा संकेत है कि अगर आप कभी किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में, और आपको लग रहा है कि आप उस मुसीबत से निकल नहीं पाएंगे और वहाँ पर आपको कोई अचानक से किसी की मदद मिलती है और आप उस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं, उस तकलीफ़ से बाहर निकल आते हैं, तो यकीन मानिए कि ये कोई छोटा संकेत नहीं है। बहुत से लोग ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जहाँ से वो निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं या किसी
ऐसी कोई विपदा आपके ऊपर आ पड़ी है, आपके ऊपर जहाँ से कि निकलना बहुत मुश्किल है, ऐसा संकट आपके ऊपर आ पड़ा है और वहाँ से आप निकल बाहर आ गए हो और आप ऐसा कुछ जो आपने सोचा भी नहीं था, ऐसा चमत्कार जैसा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपके साथ है, दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है जो आपकी मदद करने आई है, दैवीय शक्तियाँ आप पर काम कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आप पर कहीं ना कहीं दैवीय कृपा बनी हुई है। तीसरा संकेत होता है कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा दूसरों का भला करने का सोचते हैं, दूसरों की मदद करने का सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से डील करते हैं कि दूसरों को पॉजिटिविटी से, दूसरों को उनकी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकाला जाए, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, या उनकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें चल रही है उनको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आप जो है जब दूसरों का भला करने के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ईश्वर उन्हीं का भला करते हैं जो धरती पर दूसरों का भला करने का सोचते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको माफ़ कर दे, तो आपको माफ़ करना भी सीखना होगा। और आपके अंदर ये गुण है तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं से ईश्वर की ब्लेसिंग्स जो है, प्रोटेक्शन जो है वो हमेशा मिलती रहेगी, हमेशा उनका सपोर्ट आपको मिलता है। चौथा संकेत है कि जब आप कभी पूजा पाठ में बैठते हैं तो आप जो दिया जलाते हैं उस दिए में फूल बन जाना, मंदिर जाके बहुत सुकून महसूस करना, शांति महसूस करना, ईश्वर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना। आप उस समय सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आसपास की परेशानियों को, अपने आसपास के लोगों को, बस आपको आपके ईश्वर से एक जो कनेक्शन होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो आपको फील होता है। तो आप समझ जाना कि दैवीय शक्ति आपके साथ है, दैवीय शक्तियों की कृपा आप पर बरस रही है और आपको कोई भटका नहीं सकता और आप दूसरों की बातों से भटकते भी नहीं हैं। तो यकीन मानिए ये भी एक ऐसा संकेत है कि ईश्वर आपके साथ है, दैवीय शक्तियाँ आपको देख रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो जिनको भी ये संकेत मिलते हैं और आपको अगर ये संकेत रेजोनेट होते हैं तो आप समझ जाना कि दैवीय शक्तियों का आप पर आशीर्वाद है, दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, दैवीय शक्तियाँ है जो आपको देख रही है और जो भी आप कोई विश मांगते हैं, मनोकामना आपकी जो भी होती है वो आपकी पूरी हो जाती है जल्दी ही। पांचवा संकेत होता है सपने में भगवान का दर्शन देना। आप जिसको भी पूछते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनका सपनों में बार बार आना, आपको आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देना या किसी भी मुद्रा में आपको वो दिख सकते हैं, तो आप समझ जाना कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों का ईश्वर कहीं ना कहीं उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे लोग हमेशा ब्लेस्ड होते हैं। तो ये भी एक संकेत है कि ईश्वर का वरदान आपको मिला हुआ है। आप एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो कुछ ना कुछ इस संसार में करने आई है। इस धरती पर कोई ना कोई बड़ा जो मकसद है, जो किसी का उद्धार करना है या आप किसी का कल्याण कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है और दैवीय शक्तियाँ स्वयं आपके साथ है, जो आपसे कुछ ना कुछ बड़ा काम करवाना चाहती है। छठा संकेत है मधुर संगीत सुनाई देना। आप कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहाँ कोई ऐसा मधुर संगीत आपको सुनाई दे जिससे आप एकदम मनमोहित हो जाए, मतलब कि आप उसमें खो जाओ, आपको समझ ही ना आए कि ये क्या हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा ऐसी धुन जो आपको शांति दे रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको मानसिक शांति महसूस हो रही है। तो ये भी एक संकेत है कि आप पर ईश्वरीय कृपा बनी हुई है। कभी कभी आप यह भी महसूस करते हैं कि मधुर धुन जो आपको ऐसी जगह सुनाई दे सकती है जहां आप उसे देख नहीं सकते, कुछ भी वैसा धुन जो बज रही है वो वहां पर नहीं है, लेकिन आपको सुनाई ज़रूर दे रही है और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिल रहा है, आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक खुशी मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि
ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जैसे कि आप बांसुरी की आवाज़ सुन सकते हैं, शंख की आवाज़ सुन सकते हैं, भजन कीर्तन की आवाज़ आप सुन सकते हैं, या कोई ऐसी ध्वनि जो बहुत ज़्यादा आपको अंदर से शांत कर रही है, अंदर से खुशी दे रही है, आपको मनमोहित कर रही है, तो ये भी एक संकेत है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बनी हुई है। 7वां संकेत, भाग्य से भी तेज चीज़ें होना। अभी तक आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, बहुत सी परेशानियां आपके जीवन में थी, बहुत ज़्यादा कष्ट आपने देखा था, संघर्ष किया था, चुनौतियां देखी थी, लेकिन अचानक से आपका भाग्य बदल गया। आपके काम में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न होती थी, अब वो बाधा उत्पन्न होनी बंद हो गई और अब आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। आपके काम बनने शुरू हो गए हैं। आपके काम जो बहुत समय से रुके हुए थे, जिनका आपको उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा ये काम कभी हो पाएगा, बन पाएगा, तो अगर आपके काम बनने शुरू हो गए, आपके भाग्य में बदलाव हुआ है, आपके काम जो थे रुके हुए अब चलने लग गए हैं, तो अब आप समझ आइए कि दैवीय शक्तियाँ कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रही है, आपके साथ दैवीय शक्तियाँ है। 8वां संकेत है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं, आप खुद के लिए बोलते हैं या किसी और के लिए बोलते हैं, वो बात सच हो जाती है, वो बात घटित हो जाती है। कुछ समय बाद आप देखते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो मैंने बोला था और ये सच हो गया। तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप पर कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है, आपके कंठ में कहीं ना कहीं देवी का वास है, या यूँ कहूँ कि माँ सरस्वती का कहीं ना कहीं आप पर बहुत ही अच्छा आशीर्वाद है, या उनकी कृपा आप पर बरस रही है। आपकी कही हुई बातें जो है वो सच हो रही है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूसरों को परेशानियों से बाहर निकालने का सोचते हैं, दूसरे लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, उनके दुख में दुख प्रकट करते हैं, उनकी मदद करते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी परेशानियों को कैसे भी करके दूर किया जाए। आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि दैवीय शक्तियाँ जो है वो आपके साथ है, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा आप पर बरस रही है, आपके परिवार पर भी उनकी कृपा बरस रही है। तो अगर आपसे ये सारे साइन रेजोनेट हो रहे हैं या इनमें से कोई भी संकेत जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपसे ये कोई भी मैच हो रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि ईश्वर आपके साथ है, दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है, आपकी मदद कर रही है और आप बहुत ही भाग्यशाली है। और इसके लिए आपको अपने देवी देवता का, अपने इष्ट का, उन दैवी शक्तियों का धन्यवाद शत बार करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल में और भी वीडियोस हैं उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।